थर्ड आई मेडिटेशन। अब हम थर्ड आई मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। किसी चेयर पर बैठ सकते हैं या नीचे चादर या दरी बिछाकर बैठ सकते हैं। केवल आपको सीधा बैठना जरूरी है। आंखें बंद धीरे धीरे हो जाने दें और अपने मन को दोनों आईब्रोज के सेंटर में लगाएं। दोनों आईब्रोज के सेंटर में अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। दोनों आईब्रोज के बीच में ये जो स्थान है ये आज्ञा चक्र कहलाता है। इसी स्थान को तीसरी आंख, थर्ड आई, डिवाइन आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, तीसरा तिल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी स्थान को द आई, विजडम आई यानी ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। अब हम इस चक्षु को, इस आंख को खोलने का प्रयास करेंगे। तो दोनों आईब्रोज के सेंटर में अपना ध्यान टिका लें। गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर ले जाएं, मानो आप सीधी ना देखकर थोड़ा सा ऊपर की ओर, छत की ओर देख रहे हो, थोड़ा सा, जिससे गर्दन में दर्द ना हो। ऊपर की ओर देखते हुए दोनों आईब्रोज के सेंटर में अपने ध्यान को टिकाने का प्रयास करें। दोनों आंखें मिलकर एक हो जाएंगी। वो एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर है, वो बिंदु कहां पर है जिसे तीसरी आंख कहा जा रहा है, आपने उसे ढूंढने का ज्यादा प्रयास नहीं करना। केवल चुपचाप ध्यान को वहां टिकाकर बैठे रहें। ये आंख जन्मों जन्मों से सोई हुई है, बंद है। जैसे ही आप ध्यान इस पर लगाते हो,
हमारे सारे शरीर की ऊर्जा इन दोनों आंखों के जरिए तीसरी आंख की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा का एक प्रवाह आपको महसूस होगा। दोनों आईब्रोज के सेंटर में कुछ कुछ खिंचाव जैसा अनुभव होता है, मानो कोई चीज ऊपर की ओर खींच रही है। आपका ध्यान ऊपर की ओर खींच रहा है। आप चुपचाप देखते रहें, देखते रहें। इस दौरान विचारों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आप विचारों के साक्षी बने रहें, विटनेस बने रहें। किसी विचार के ऊपर मन को टिकने नहीं देना। और ऊपर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखना है। आपका ध्यान सेंटर में अपने आप टिकने लगेगा। उस पॉइंट को महसूस करने की कोशिश करें जहां दोनों आंखें स्थिर हो जाती हैं। जैसे ही तीसरी आंख का अनुभव होता है, दोनों आंखें स्थिर हो जाती हैं। कोई मूवमेंट नहीं बचती। एकदम टिकाव आ जाता है। अगर ऐसा अनुभव ना भी हो तो भी चुपचाप उसी अंधेरे में ध्यान लगाकर देखते रहें और जागते रहें, होश में रहें। कई विचार आएंगे, लेकिन किसी विचार को पकड़ना नहीं, चुपचाप देखते रहना है, विटनेस बनके, साक्षी बनके। मानो इन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं। देखते रहिए, चुपचाप। साइलेंट, साइलेंस। बस साइलेंस का भाव जगाइए। विचार शून्य अवस्था में पहुंचने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल विचार शून्य। कई विचार आ रहे हैं और देखते ही देखते विलीन हो रहे हैं। आप केवल देखने वाले हो।
थर्ड आई पर ध्यान टिका हुआ है। देखते जा रहे हो। आपका देखना ही सबसे बड़ी पावर है। ये पावर आप तीसरी आंख को दे रहे हो। ये आंख जन्मों जन्मों से बंद है। ये ज्ञान चक्षु जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। इसको ध्यान का भोजन चाहिए। जैसे ही आपका ध्यान इस पर टिकता है, इसमें जागृति आनी शुरू हो जाती है। आपको एक खिंचाव महसूस हो सकता है या सफेद रंग की, पीले रंग की हल्की हल्की लाइट नजर आ सकती है। कुछ घूमता हुआ महसूस हो सकता है। बस चुपचाप देखते रहें। इस ज्ञान चक्षु को अब जागृत करना ही करना है। बहुत हो चुका है अंधकार में जीवन। अब मुझे अंतर का प्रकाश चाहिए। और वो इसी ज्ञान चक्षु में ही मिलेगा। गहरा देखते रहें। छुटपुट विचार आते रहेंगे, उन्हें इग्नोर करते रहें। कोई काम याद आ सकता है, इग्नोर कर दें। बस ध्यान को टिकाए रहें, जागते रहें। विचार शून्य होने की कोशिश करते रहें। विचार शून्य, शून्य, जीरो थॉट्स, जीरो थॉट्स, जीरो थॉट्स। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं।
शून्य अवस्था आ रही है। जीरो थॉट्स। इस विचार शून्य अवस्था में बस टिके रहें, ठहरे रहें और इस तीसरी आंख पर टिक कर अपना ध्यान टिकाकर अब बाहर से अंदर देखने का प्रयास करें। इस तीसरी आंख पे ध्यान टिकाकर आप बाहर से अंदर की ओर देखने का प्रयास करें। यानी दोनों आंखें अब अंदर की ओर तथा ऊपर की ओर मुड़ने लगी हैं और आप बाहर से अंदर झांक रहे हो। मानो दोनों आंखें पीछे की ओर ध्यान लगा रही हैं। पीछे की ओर, दोनों आंखों से पीछे की ओर। तीसरी आंख अंदर की ओर देख रही है। दोनों आंखें वैसे तो बाहर देखने के लिए बनी हैं, लेकिन ये तीसरी आंख भीतर देखने के लिए बनी है और इस तीसरी आंख के द्वारा अब भीतर देखना है। माने बाहर से भीतर की ओर आप झांक रहे हो। अपने सिर के पिछले हिस्से को देख रहे हो। माथे के बीच से आप सिर के पिछले हिस्से की ओर देख रहे हो। चुपचाप साइलेंस में, कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं। ये हमारी आत्मा है जिसको हम देख रहे हैं। ये जो खालीपन है, ये जो वॉइड है, ये जो जीरो स्टेट है, ये हम खुद हैं। हमारा रियल सेल्फ है, हमारा अपना आपा है। ये मैं हूं। इन घड़ियों को एंजॉय कीजिए। बस यहां पर टिके रहिए।
ये अपना रियल सेल्फ है, हमारा अपना आपा है, हमारी आत्मा है, जो कभी नहीं मरती, जिसका कभी नाश नहीं होता। मौत आती है तो शरीर को नष्ट कर जाती है, पर ये आत्मा इसी प्रकार जीवित रहती है, जागृत रहती है। ये एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतनता है। इस चेतनता में टिके रहिए। खूब आनंद आ रहा है, टिके रहिए। इक्का दुक्का विचार भी उठ जाते हैं, पर सब शांत हो जाता है। आप अब अपनी कोर को, अपने अस्तित्व को टच कर रहे हो। ये हमारा अपना आपा है, हमारा सेल्फ है, हमारी आत्मा है। ये वो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, जिसे भरने का हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पर इसका खाली होना ही इतना आनंदमयी है। ये खाली ही है, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। रियल ब्लिसफुल स्टेज, आनंद अपने आप बह रहा है यहां। यहां परम शांति है, परम आनंद है। टिके रहें और इस आनंद में लीन रहें। इसी सुख की तलाश में हम बाहर भटकते रहे हैं। हमें क्या पता, ये सुख तो हमारे अंदर है, भीतर है। मैं परम आनंद स्वरूप हूं। मैं परम चेतना हूं। मैं परम आनंद स्वरूप हूं। सारी खुशियां मेरे अंदर ही समाई हैं।
अब खुशियों का प्रवाह बाहर से अंदर नहीं होगा, अब प्रवाह अंदर से बाहर होगा। यानी ये जो आनंद मैं अपने अंदर पा रहा हूं, यहां से अब बाहर सबको आनंद बांटूंगा। क्योंकि लोगों को देने में मुझे जो आनंद है वो किसी से लेने में कहां। मेरे पास भरपूर आनंद है और अब मैं इस आनंद को संसार को बांटूंगा। परम शांति है यहां। मुझसे जो भी बात करेगा उसे आनंद मिलेगा। मेरी वाणी में आनंद है, मेरे चेहरे पर चमक है, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम को जानते ही मेरे अंदर सॉल्यूशन अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान जरूर है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम आने के साथ ही सॉल्यूशन भी अपने आप चले आते हैं। मेरे बोलने में से लोगों को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। मेरी वाणी में मिठास है, क्योंकि मैं अपने सोर्स से कनेक्टेड हूं। मेरी वाणी में शांति है, क्योंकि मैं शांति के अनंत भंडार से जुड़ा हुआ हूं। अब मैं निर्भय हो चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मौत भी मुझे नहीं मार सकती। बेशक शरीर मरेगा, पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। शरीर मरेगा, मैं नहीं। इसलिए मैं निर्भय हूं। हर दिन एक नई खुशी, एक नया आनंद है। मेरा जीवन खुशियों से भरा पड़ा है, क्योंकि आनंद का स्रोत मेरे अंदर है। मैं आनंद स्वरूप हूं। यह आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है, मेरी आंखों से बहता है। मुझसे मिलने वाला हर इंसान कुछ एनर्जी लेकर जाता है, खुशियां लेकर जाता है। मेरी बातों से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है, क्योंकि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूं, सोर्स से कनेक्टेड हूं। मेरी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मैं हर रोज अपने आप से ये एनर्जी
लेता रहता हूं और संसार को अपनी वाणी के जरिए, अपनी आंखों के जरिए और अपने एक्शंस के जरिए बांटता रहता हूं। ये आनंद परमानेंट है, सदा है। मैं खूब आनंदित हूं, खूब आनंदित हूं, खूब आनंदित हूं। इस भाव के साथ धीरे धीरे करके ध्यान को नीचे ले आएं। अब हल्के हल्के आंखों को खोलने का प्रयास करें और इस नए अनुभव के साथ फिर से संसार की सेवा में जुट जाएं। ये याद रखें, जो आनंद देने में है वो लेने में नहीं। ओम